गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। और उसके अलावा देखिए, मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो आपके आरआरबी पीओ से रिलेटेड बात करेंगे। इंटरव्यू जो आपका होने वाला है अभी आपके 20 डेज के अंदर में ही हो जाएगा, आपको डेट वेट आ जाएगा। मुझे लगता है कि आईबीपीएस कलर के बाद आपके बाद मैक्सिमम आपको 10 दिन मिलेगा, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरव्यू में आपके मैक्सिमम 3 जगह से कवर होते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला है क्वेश्चन आस्क ऑन पर्सनल एंड फैमिली बैकग्राउंड पे पूछेगा आपसे। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस, वो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस और रिसेंट बैंकिंग अवेयरनेस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तीसरा एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चन होगा एंड मिसलेनियस होगा, जो आपने जिस स्ट्रीम से आप किए हो, सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हो या पीजी किए हो, तो उस बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज जो पूरा ओवरव्यू कर देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, बट क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप का, और धीरे धीरे जो आगे आने वाले हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, और धीरे धीरे वीडियो बना के पोस्ट करूंगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे जवाब देना है। और आपको टेलीग्राम पे भी मैं बताते चलूंगा कि ये रहा मतलब हैंड रिटेन नोट्स, ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे टैकल करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहली बात है, जो लोग बोलता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, देखो सिलेक्शन ना होना, एक्सपीरियंस गेन करना, उसमें बताना, वो डिफरेंट चीज़ होता है। सिलेक्शन हो गया तो क्या, लोग जो सिलेक्शन हो गया तो वो क्या बताता, उससे आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लिया अच्छी बात है, उनसे भी आप देखिए, अगर वो बता रहा है, अगर वो मटेरियल भी सेंड कर रहा है तो आप उनको फॉलो कीजिए। मेरे पे आप आए हैं तो अगर आपको बिलीव नहीं होता, आप मेरा टेलीग्राम एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं हर एक चीज़ देता हूँ टेलीग्राम पे, और मैं अभी से नहीं इंटरव्यू के लिए करवा रहा हूँ, मैं आपको लगभग 1 डेढ़ महीना से मैं लिख लिख के बाकायदा कर रहा हूँ कि ये इंटरव्यू के लिए टॉपिक बढ़िया है, ये करो, मैं लिख के देता हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देता हूँ। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहली बात है ड्रेस कोड की बात करेंगे। देखिए, इसमें मैं मेल की बात करूंगा, फीमेल का 1-2 दिन में बता दूंगा, थोड़ा सा मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, मेल के बारे में बता देता हूँ। देखो, आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो, और ये जॉब होता है आपके ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे होता है। तो आप जितना अपने आप को सिंपल रखोगे उतना बढ़िया इंटरव्यू होगा। देखो, इसमें 2 सीन होता है, एक तो कंफर्टेबल वाला सीन होता है, एक तो अनकंफर्टेबल वाला होता है। कंफर्टेबल मतलब हो गया कि अगर आपको आदत है लाइक सूट पहनने का या ब्लेजर पहन के इंटरव्यू पार्टी वार्टी करने का, या इंटरव्यू देते हो आप पहले से भी दे चुके हो, या टाई पहनने का, तो आप यूज कर सकते हो। अगर जिसका फर्स्ट टाइम है, लगता है कि मैंने कभी ब्लेजर नहीं पहना या टाई नहीं पहना, तो आप जितना सिंपल रखोगे उतना सिंपल मीन्स हो गया कि आप क्या करना, 2 टाइप के शर्ट्स आते हैं। एक तो नेवी ब्लू आता है जिसको स्काई कलर बोलते हैं, देखते होंगे ऊपर में। एक वो हो गया, एक तो पूरी तरह से व्हाइट होता है, फुल शर्ट सिलवाना है। ठीक है, फुल स्लीव्स वाला सिलवाना है। ठीक है, नॉट शॉर्ट। और उसके बाद आपको ब्लैक पेंट दोनों पे आप यूज कर सकते हो, और कोशिश करना कि जूता ब्लैक हो और लेज वाला हो, जो बांधने वाला होता है ना लेज, उस टाइप का हो। नहीं मिले, देखिए मार्केट में शॉर्टेज होता है तो नहीं मिलता है, तो सिंपल वाला भी ले सकते हो, बट ब्लैक शूज होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब आइए बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, आपको कौन से टॉपिक पे जाता आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अपने आप को सेल्फ इंट्रोडक्शन को अच्छे से तैयार करना है। इसमें मेंशन करना आपका नाम, आपने ग्रेजुएट कहाँ से किया है, आपके फैमिली में कौन कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपको सब चीज़ बाकायदा से इसमें मेंशन करना है और अच्छे से देना है। ठीक है, उसके बाद आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा। जैसे इंटरव्यू दोगे उसमें आपने माताजी पिताजी का नाम ऐड किया तो वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, कौन कौन है, या तो आपसे फादर्स के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेगा। हो सकता है कि पूछे कि क्या करते हैं, तो आप बोलोगे कि फार्मर है, तो फार्मर में मतलब किस किस टाइप से, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ के बारे में, वो किस खेत मतलब क्या क्या खेती में होता है वो भी पूछेंगे। या माता जी का क्या ऑक्यूपेशन है, मान लीजिए माता जी कुछ काम करती है लाइक सिलाई करती है, या टीचर है, या आंगनबाड़ी में काम करती है, आंगनबाड़ी में काम करती है, तो उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा हॉबीज पे भी आपको प्रैक्टिस करना है, लाइक क्रिकेट पसंद है, या आपको कुकिंग पसंद है, या गाना गाना पसंद है, या आप पेंटिंग वगैरह पसंद है, तो उस टाइप पे भी आपको फोकस रखना है। ठीक है, उसके अलावा आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस रखना है। पूछेगा कि आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके परेशान करेगा, क्यों आप बैंक में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बैंक, या आरआरबी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। इस सब का आंसर मिलेगा, सब मिलेगा, बट मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि आप ये देख के, अगर कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, लाइक अभिजीत सर से पढ़ रहे हो या स्टडी आईक्यू पे कहीं से भी कर रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन आप दिमाग में रखना कि हाँ इस सब क्वेश्चन पे अगर सर बता रहे तो मुझे उसको अच्छे से इम्बाइब करना है, अपने अंदर में लेना है। ठीक है, व्हाट आर टुडेज हेडलाइन, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन मॉर्निंग वाला हेडलाइन पढ़ के जाना। कि अचानक सडनली मान लो कोई मैम या सर आपसे पूछ ले कि बताओ आज वाला क्या मतलब हेडलाइंस क्या था, तो इसका मतलब वो चेक कर रहा है कि आप न्यूज़पेपर आज पढ़ के आ रहे हो कि ऐसे ही आ गए इंटरव्यू देने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप न्यूज़पेपर मॉर्निंग का उठ के थोड़ा सा देख लेना कि क्या आज मार्केट में चल रहा है, मतलब इंडिया में, मतलब
कंट्री में क्या चल रहा है, क्या हेडलाइन है, क्या इन्फ्लेशन है, क्या मतलब क्या कहीं पे कुछ कांड हो गया, कहीं पे क्या मर्डर हो गया, क्या कुछ हो गया, क्या गवर्नर ने ये कर दिया, क्या गवर्नमेंट ने कुछ नया चीज़ ला दिया, तो ये आपको ध्यान देना है। और उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट है जो आपको परेशान करेगा, ये क्वेश्चन, आपके सब्जेक्ट कैसे बैंकिंग ऑपरेशन में हेल्प कर सकता, हाउ योर सब्जेक्ट विल हेल्पफुल इन बैंकिंग ऑपरेशन, ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा और इसका आंसर आपको तैयार करना है। ये सब का आंसर मिलेगा, इसके लिए घबराना नहीं है, बट ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जहां से भी कर रहे हो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एनी टीचर ऑफ इंडिया कहीं से भी कर रहे हो या कोचिंग में कर रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन पे आपको फोकस रखना। अगर नहीं बताए तो आप इनसे पूछना टीचर से, ठीक है। उसके बाद जॉब प्रोफाइल ऑफ आरआरबी, आरआरबी का जॉब क्या होता है, ये सब चीज़ बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या काम होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद फुल डिटेल्स ऑफ आरआरबी, अब देखो आरआरबी का आईपीओ आने वाला है, तो आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये पहले तो जो आरआरबी था वो तो उसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद फर्स्ट आरआरबी कौन है, कौन रेगुलेट करता है, जो अब जैसे आप बिहार में हो, जैसे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, उत्तर बिहार बिहार ग्रामीण बैंक है, तो इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक ठीक है। थोड़ा सा मतलब अदर स्टेट में, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा, आप जैसे भोपाल से हो या यूपी से हो, तो यूपी में ग्रामीण बैंक है, तो उसको कौन बैंक रेगुलेट करता है, स्पॉन्सर बैंक होगा ना। अब आरआरबी में 3 स्पॉन्सर होते हैं, गवर्नमेंट होता है, स्टेट होता है, तो स्पॉन्सर वाला होगा ना जिसका 35% होता है, तो इसको भी ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एज गैप, जैसे कि आपने मान लो कि फर्स्ट टाइम में हो गया तो नहीं पूछेगा, मान लो कि 2 साल हो गया, 2 साल तक भी नहीं पूछेगा। मेरा मानना है कि 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, तो आप पूछेगा कि आप इतना गैप हो गया तो इस बीच में आप क्या कर रहे थे, क्या कहीं से अर्निंग कमा रहे थे, या क्यों इतना समय लग गया, तो आपको ये क्वेश्चन पूछेगा। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने बता रहा हूं ना कि आपकी सब्जेक्ट क्यों हेल्प करेगा बैंकिंग ऑपरेशन में, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और ये एज गैप, बच्चे को इसी में दिक्कत आता है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे जवाब देना चाहिए। तो इस सब का जवाब आपको अपने टीचर से लेना है, नहीं तो मैं तो अपने टेलीग्राम पे दूंगा ही दूंगा, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। और आपको पढ़ना है नाबार्ड के बारे में फुल डिटेल्स, सिडबी के बारे में, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम बैंक, मुद्रा बैंक, एक्जिम बैंक के बारे में, क्योंकि आप आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हो। ये सब आरआरबी पीओ से रिलेटेड थिंक है, काहे कि यहीं से रिफाइनेंस वगैरह होता है, तो आपको ये चीज़ करके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है और इसको डिटेल में पढ़ना है। देखिए मैं यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, डायरेक्ट टूल होते हैं, इनडायरेक्ट टूल होते हैं। डायरेक्ट टूल में आपको बहुत सारी चीज़ आते हैं, इनडायरेक्ट टूल जैसे इसके अंदर आपको सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, आपको रिफाइनेंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब मिलेगा। तो आपको ये टॉपिक एक है, बट इसके अंदर ना लेयर बना हुआ, आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। आप आरबीआई, फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़ना है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन इसके एमडी है, 4 एमडी है, आपको इसके पूरे डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि टोटल मेंबर कितने होते हैं, आरबीआई की मीटिंग्स कितने बार होती है साल में, मॉनेटरी पॉलिसी की, आरबीआई का क्या फंक्शंस है, ठीक है, आरबीआई किसको किसको रेगुलेट करता है, थोड़ा सा इस सब पे फोकस रखना पड़ेगा। और उसके अलावा रिसेंट अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और बहुत सारा चीज़, आपको रिसेंट अपॉइंटमेंट पे फोकस रखना पड़ेगा, काहे कि वो डायरेक्ट पूछ ले कि आप बताओ कि अभी डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, रिसेंट में कौन अपॉइंटमेंट हुआ है, या पूछ ले कि आपसे कि बताओ कि अभी बिहार का गवर्नर कौन है, या एमपी का गवर्नर कौन है, या यूपी का गवर्नर कौन है। मतलब रिसेंट में देखो बहुत जगह अपॉइंटमेंट चेंज हुआ गवर्नमेंट का, ये 2-3-6-4 महीना में, तो आपको इस पर फोकस रखना है, ठीक है। उसके बाद मनी मार्केट पे फोकस रखना है, प्लस कैपिटल मार्केट। इसी कैपिटल मार्केट में आपको शेयर मार्केट भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगे। तो ये एक एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है पढ़ने को, तो इसको फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये इस पे, और अभी बहुत सारा टॉपिक अभी देखो बता रहा हूँ। अब देखो एग्रीकल्चर, आप आरआरबी को दे रहे हो तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको बनता है पीएसएल बनता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बनता है, जो कि वो ऑलरेडी मैंने बोला है कि मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे तो वो सब उसमें ही आता है, बट मैंने अलग से बता दिया कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, इसमें 8 टाइप्स होते हैं। जैसे एजुकेशन लोन होता है, मतलब बैंक को मतलब एक टारगेट दिया जाता है कि आप जब बैंक है तो अपने लोन का आपको बांटना पड़ेगा इतना परसेंटेज। अब वो परसेंटेज जब होगा, जैसे 40% फिक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अलग होता है, तो वो रूल अलग होता है, तो वो 8 पार्ट में बांटना पड़ता है। तो उसमें एमएसएमईज वगैरह आता है, तो उसका क्या परसेंटेज होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, वो पूछेंगे कि 8 नाम बता दो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन है। अगर बैंक अपने एनबीसी का लोन बांटना चाह रहा है, या अपने टोटल 100% का लोन है, तो उसमें से जो 40% बांटना है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में किस किस को कितना कितना परसेंटेज देगा, तो ये परसेंटेज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें रबी क्रॉप होता है, ये सब 3 क्रॉप होता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप होता है, तो इसमें क्या क्या परसेंटेज है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम योर स्टेट, मान लीजिए जो आपके जैसे बिहार से कोई फेमस पर्सनैलिटी है, यूपी से है, वो आपके राज्यसभा और लोकसभा में जो मेंबर है तो उसके नाम पूछेंगे, तो आप अपने बताइए स्टेट से। स्ट्रॉन्ग कर लेना अपना स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है या पीजी किया है उसको आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाना, काहे कि बीटेक वालों के लिए बता देता हूँ, जो भी बीटेक किया वो अच्छे से करके जाना, नहीं तो आरआरबी में रगड़ देगा अच्छे से। मैथ वगैरह वाले से 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस वाले से, जो बायोलॉजी से है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है, ये भाई अच्छे से करके जाना, रगड़ के रखेगा नहीं तो अच्छे से, ठीक है। और आपको पढ़ना है जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, योर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना है, जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो अपने स्टेट का गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना है, ठीक है। रिसेंटली सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम पढ़ना है, जो गवर्नमेंट स्कीम निकाली हुई है, जैसे विश्वकर्मा जी का विश्वकर्मा पूजा वाला जो निकाला हुआ था स्कीम, उसको पढ़ना है। किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी आरआरबी से रिलेटेड है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सेल्फ हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनपीए नेशनल परफॉर्मिंग एसेट, केवाईसी नो योर कस्टमर, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, निजी बैंकिंग क्या होता है, न्यू बैंकिंग क्या होता है, को लेंडिंग क्या होता है, ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और पढ़ना है। और उसके बाद आपको क्या होगा कि अगर आपका अच्छा इंटरव्यू जा रहा है तब वो क्या करेगा, आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, मीन्स कि आपको वो बोलेगा कि आप मान लो कि आरआरबी के मैनेजर हो या अभी आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया है, तो आप बताओ कि जो गवर्नमेंट की स्कीम आई है वो बोला कि बैंक के थ्रू ही चैनलाइज करना चाहिए, तो आप कैसे वहां पे आरआरबी से अपने वो सेल करोगे या इंश्योरेंस को सेल करोगे, या सॉरी इंश्योरेंस बोल रहा हूँ, कि आप कैसे वो इंश्योरेंस स्कीम को लागू करोगे। तो इसका सिंपल जवाब है कि जो वहाँ के गांव के प्रधान हो या आपके मुखिया हो, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मीटिंग करके बोलूंगा कि ये स्कीम आई है, आप अपने बुलाइए लोगों को और हम भी साथ रहेंगे, और वहाँ पे इसको मतलब बोला जाएगा, अवेयरनेस दिया जाएगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारा चीज़। अब देखो क्वेश्चंस के लिए तो बहुत सारा चीज़ बन सकता है, अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस तो बहुत सारा है पूछने के लिए, बताने लगूंगा तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। अगर देखा जाए तो अगर मैं बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो जैसे आईपीओ के बारे में पूछेगा, एफपीओ के बारे में पूछेगा, राइट इशू क्या होता है कैपिटल मार्केट में, व्हाट इज एलएफ क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, व्हाट इज रेपो रेट क्या होता है, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, पूछने को तो बहुत सारा चीज़, इसलिए मैंने मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए रखा था, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ मिलेगा और मैं सब चीज़ करूँगा, इतना बढ़िया से डिफिनेशन है। देखो मैं एक ही टीचर को बोलूँगा फॉलो करने के लिए, एक सर है अभिजीत मिश्रा सर है, आप फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर देगा। देखिए और सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरव्यू आपका फर्स्ट टाइम है, जैसे कि बिहार में आपके बीएससी वगैरह है, बीएससी इंस्टीट्यूट है आपके राजेंद्र नगर में भी है, शायद बोरिंग रोड साइड में भी है, तो जो भी नज़दीक में है जाके ज्वाइन कीजिए, 3000 से 3500 के रुपए प्राइस होंगे, आप अभी जाके ज्वाइन कीजिए और अच्छे से कीजिए, ठीक है। वहाँ पे क्लासेस कीजिए, मॉक दीजिए, मॉक इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू लगभग आपको 7 से 8 मॉक या 10 मॉक लेगा। अगर आपके पास लगता है कि नहीं जा सकते हैं, आप कहीं और से दूर है, तो आप कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन लेने का और ऑनलाइन देने का, जैसे कि गाइडली लॉन्च कर रहा है तो गाइडली पे ले सकते हैं, अभिजीत मिश्रा सर लेके आ रहे हैं उसका फॉलो कर सकते हो, और उसके बाद स्टडी आईक्यू तो करवा ही रहा है, उसको कर लीजिए, ठीक है। और इसीलिए बोल रहा था, देखिए अब यहाँ पे जो बच्चा आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पर रहा था ना अच्छे से, उनको दिक्कत नहीं होगा। ये जो 300-300 क्वेश्चन करके जा रहे थे ना, जो कि हाँ पीडी आ जाएगा तब मेंस के लिए 10 दिन 15 दिन में करके जाएंगे ना, इस बच्चों के लिए दिक्कत होगा। काहे कि अब इनको ढूंढना पड़ेगा कि मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ अरे एक चीज़ तो और बताना भूल गया, लोगों को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसे हेल्प करोगे, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वैसे तो लोग सिलेक्शन लेके भी क्या हेल्प कर रहा है, वो तो बेच ही रहा है ना सब कुछ अपना। मैं तो यहाँ बाकायदा जो बोलता हूँ उसके बाद नोट्स भी शेयर करता हूँ आपको, और नहीं मिलता तो आप देख लेना टेलीग्राम पे, किसी का भी आप ग्रुप पे चल जाना, सॉकॉल्ड यूट्यूबर जो है 10,000 सब्सक्राइबर है, 20,000 सब्सक्राइबर, आप चले जाना वो क्या बोलता है और आपके टेलीग्राम पे क्या मिलता है वो आपको दिख जाएगा। और मैं बाकायदा कर रहा हूँ, आरआरबी पीओ मेंस के लिए भी तैयारी करवाया था, करंट अफेयर आईबीपीएस कलर के लिए भी करवा रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए भी करवाऊंगा, और जो दूंगा वो सिंपल लैंग्वेज में रहेगा। हाँ मानते हैं कि थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरी समझने में दिक्कत होगा, बट कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया, क्वेश्चंस मैं बहुत सारा चीज़ करवा दूंगा, बट अगर इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चंस अराइज हो रहा है माइंड में तो आप कमेंट कर देना। और टेलीग्राम ग्रुप, देखो टेलीग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना @the RBI
वॉरियर 098, ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, ग्रुप पे ऐड हो जाइए। मैंने 3-4 क्वेश्चन आज भी मॉर्निंग में इंटरव्यू के करवा चुके हैं, जिसमें आपको जो यहाँ पे मैंने नीचे बैंकिंग लिखा था, न्यू बैंकिंग लिखा था, बैंक एश्योरेंस लिखा था, को लेंडिंग होता है, और ये सारे चीज़ मैं आपको करवाऊँगा। जितने भी योजना वगैरह है मैं सारे चीज़ करवाऊँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप बने रहे अभी, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ दूंगा, ठीक है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।